मोटापे का शिकार लोगों के लिए मिसाल, चनियोट के रिहायशी ने 40 किलो वजन कम कर लिया। मेरा वो 138 139 था, कोई चर्बी नहीं निकाली। ये एक नेचुरल प्रोसेस है वेट लॉस का। 40 केजीज अब तक लॉस हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्राम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका होस्ट शाजिब जाकर। नाज़रीन ग्राम, चनियोट शहरी ने अपना 140 किलो वजन कम करके 98 केजी कैसे अपना वजन जो है वो कम किया, इनको किस तरह ख्याल आया। हमारे साथ ये शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं। ये मेरा जो है वेट गेन होना तो तकरीबन जो शुरू हो गया था कोई 20 साल से। कभी इसमें जिम करना, कभी वॉक करने, कभी ना करने, कभी ना हो सकनी। असल मसला ये होता है कि तबीयत में सुस्ती और नकाहत है, उससे हर कोई नहीं लड़ सकता। अच्छा, ये बताइएगा कि आपका टोटल वजन था कितना और ये कैसे गेन हुआ? जी मेरा वो 138 139 था। तो उसमें दो तीन चीजें आ जाती हैं। एक तो हमारा अनहेल्दी लाइफस्टाइल, खाने पीने का टाइम ठीक ना होना और डाइट करते जाना। फिर वो एक हफ्ता 10 दिन, इससे ज्यादा आप नहीं चल सकते। उसके बाद ये होता है कि आप उसको एक ना वो चीट डे के वो चक्कर में आके ना फिर आप उस दिन फिर बहुत ज्यादा खा लेते हैं। अगर मैं कल को चाहूँ कि डॉक्टर साहब मेरा जो है ना जी वो पहले वाली पोजीशन पे बहाल कर दें, अच्छा, तो मेरा जो बाकी कटा हुआ वो बाकी 500 या 600 ml वो ml या 450 ml का पीस है उसका सिरामिक का, वो अंदर ही पड़ा है। वो उसको रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं। और इसमें कोई चर्बी नहीं निकाली, कोई कुछ भी नहीं किया। ये एक नेचुरल आप कह लेंगे प्रोसेस है वेट लॉस का। इसमें वेट लॉस हो रहा है। मेरा 40 केजीज जो है वो अब तक लॉस हो चुका है। एक्टिव काफी हो गया हूँ। अच्छा, इसके साथ साथ ये बताइएगा कि सर्जरी से पहले की लाइफ और सर्जरी के बाद की लाइफ, मतलब पहले मोटापे में फैमिली का एक वो उनके साथ चलना, दोस्तों में निकलना, और अब जो है उसके बाद क्या डिफरेंट आया है? टोटली डिफरेंट है। अच्छा, वो लाइफ कुछ और थी। अब मैं माई एज इज नाउ 41, लेकिन मैं वो फीलिंग मेरी जो है ना वो इस तरह वो 25 के लगभग वाली। सर्जरी का आपने फैसला किया तो घर वालों का क्या इसमें पाया, किस तरह आपके साथ? ऑल आर सपोर्टिव। हमारे घर में ये है कि हम लोग सारे मेडिकल को समझते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि अभी जो है जो सर्जरी के बाद आपका डाइट प्लान क्या है और किस तरह करके अब जो है वो खाना पीना उसको कैसे मैनेज कर रहे हैं? पहले मैं 2 रोटियां अगर खा जाता तो 2 आधी है। उसके बाद फिर ये है कि दोपहर में जो है वो उसी तरह आधी रोटी। अच्छा, इसके साथ साथ ये बताएं कि जो मोटापे के शिकार अफराद हैं उनके लिए क्या मैसेज देंगे आप? बिला खौफो खतर ये करवा लेना चाहिए। जो लोग 100 से ऊपर है ना, यानी जो 110 से ऊपर यानी चले गए, 110 से नीचे वाले तो थोड़ा कोशिश करें तो वैसे भी हो सकता है काम। अच्छा, ये बताइएगा कि जिस टाइम आप पहले तो ये बताएं कि किन डॉक्टर के पास आप गए थे? तो मेरे एक दोस्त हैं, वो मुझे उनके पास लेके गए, तो उन्होंने मुझे वहाँ चेकअप वगैरह मेरा करवाया। तो डॉक्टर साहब ने पहले दिया कोई 15 दिन का ना डाइट प्लान दिया। जो डाइट प्लान होता है ना उसमें फिर ना वो 5 मील्स वो रिकमेंड करते हैं कि आप थोड़े थोड़े ना 5 मील्स लें। यानी एक नाश्ता पहले 15 दिन। एक तो उसमें टेस्ट वगैरह होते हैं। 1 अगस्त को मेरा ऑपरेशन किया, 5 घंटे का प्रोसीजर था। उसके बाद उन्होंने शाम में मुझे जो है ना जी मेरा वो एनेस्थीसिया जब वो कम हुआ है या खत्म हुआ है, तो उसके बाद उन्होंने मुझे रात को चला दिया था 8 बजे। इसको कहते हैं बैटरियाटिक सर्जरी। इसके अंदर प्रोसीजर जो है ना वो 2-3 है जो आजकल चलते हैं ना। उसमें एक है, इसमें स्लीप गैस्ट्रेक्टमी है, और एक उससे भी जदीद आया है मिनी गैस्ट्रिक बाईपास है। जो मेरा हुआ है वो जदीद प्रोसेस है, वो मिनी गैस्ट्रिक बाईपास है। बैटरियाटिक सर्जरी पाकिस्तान में भी ऑन द राइज है और सरगोदे के अंदर ये काम पिछले कई सालों से कर रहे हैं। तो इसमें जो सबसे ज्यादा प्रोसीजर हम करते हैं वो लेप्रोस्कोपिक मिनी गैस्ट्रिक बाईपास करते हैं। उसमें ये होता है कि हमने जो स्टमक का जो हुजम है वो कम कर देते हैं। उसकी जो स्टमक की टोटल खुराक की कैपेसिटी कैरिंग है वो 60 ml रह जाती है। इससे ये होता है कि मरीज खाता बहुत कम है और इसकी वजह से इसको साथ मिनी गैस्ट्रिक स्टमक का साइज छोटा कर देते हैं। और साथ साथ हम आंतों को बाईपास करते हैं। आंतों का आमतौर पर जो स्टार्टिंग पॉइंट है उससे 2-2 सेंटीमीटर आगे जाके जो मैदा हमने छोटा बनाया होता है 60 ml कैपेसिटी का, उसके साथ आंतों का नया जोड़ बनाते हैं स्टेपलिंग गन के साथ। तो जब खुराक लेता है मरीज, लेता भी कम है, और उसको जब रिस्ट्रिक्टिव हो जाता है और उसको हजम भी कम होता है, मैल अब्जॉर्टिव हो जाता है। इसे मरीज का जो एक्सेसिव वजन होता है 50 से 60% वो अगले आने वाले महीनों में 5 से 6 महीनों में गिर जाता है और वो हेल्दी लाइफस्टाइल में कन्वर्ट होता है। लिहाजा आपको शुगर, ब्लड प्रेशर, घुटनों के मसाइल हो, रात में स्लीप एपनिया, सोने में मसले होते हैं, खुराटों का मसला हो, तो अपने जो मोटापे का मसला है जो दवाइयों से और ये वॉक से और डाइट प्लान से नहीं हल हो रहा, स्पेशली जो बहुत सुपर ओबीस हैं, बहुत ज्यादा मोटे हैं, तो उनको अपने मोटापे का इलाज बैटरियाटिक सर्जरी से कराना चाहिए। और लेप्रोस्कोपिक
मिनी गैस्ट्रिक बाईपास जो है, जिसको 1 एनास्टोमोसिस गैस्ट्रिक बाईपास भी कहती है, बहुत ही पेटेंट ऑप्शन है और लिहाजा इसको जरूर अवेल करें। सर्जरी से पहले तो इनके लिए भी बहुत मुश्किल था और हमारे लिए भी बहुत मुश्किल था। अच्छा। उसकी वजह ये है कि मोटापे के साथ साथ इनमें सुस्ती बहुत ज्यादा थी। कोई काम अगर होता था इनका तो ये ढूंढ रहे होते थे, मैं किसी छोटे भाई को गया था। अच्छा। तो अब ये माशाल्लाह खुद ही कर लेते हैं, बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए हैं वजह से, तो हमें भी बड़ा अच्छा लग रहा है। और इनको काफी सारे मसले थे, इनका सांस फूल जाता था और मोटापा बहुत ज्यादा हो गया था, उठना बैठना मुश्किल, गाड़ी में से निकलना मुश्किल, बाइक पे उतरना बैठना वो मुश्किल हो गया था, लेकिन अब बहुत आसानी हो गई है।